हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा था उसमें सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का यूपी है, जिसमें बीजेपी पूरा बहुमत के साथ सत्ता में आती दिख रही है। इसका आप किस तरह से इसको देखते हैं? ये तो आना ही था, क्योंकि आज हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हम तो जिस दिन से वहाँ चुनाव प्रारंभ हुआ, हम जान गए थे और मान भी गए थे कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और तन मन धन से सपोर्ट करेगी। बल्कि उन्होंने अपना ही वोट नहीं दिया है, बल्कि लोगों को प्रभावित कर मतलब लोगों को वोटिंग करवाई है। और इसका परिणाम तो आज हमको देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 403 जो सीट है विधानसभा ये सरकार की, उसमें 273 में स्पष्ट बहुमत हमारी भारतीय जनता पार्टी की आ गई। इससे बड़ी आशीर्वाद जनता ने और क्या देगी। हमारे बाबा जी और आदित्यनाथ योगी जी की जो सरकार है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ, गर्भवती शिशु संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और फ्री मशीन सिलाई मशीन योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जाने हर वर्ग के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो एक आदमी के मृत्यु तक उन्होंने सारी योजनाओं को लाकर पटल पे रखा, जिसका आज परिणाम है कि आम जनता उसका पूरा फायदा उठा रही है। और हम तो आश्वस्त थे, आश्वस्त ही नहीं आशान्वित थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हमेशा बनेगी, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसा किया है जिसमें आम जनता को ही लाभ मिल रहा है। और आम जनता जहाँ पर लाभ लेती है तो एक उचित लाभ जो मिलता है उसका परिणाम तो देगी ही। और इसी का परिणाम है कि आज जो 5 राज्यों में हो रहा है, वहाँ पर तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ तो स्पष्ट बहुमत भी आ गई है। और गोवा में भी हमारी अच्छी पोजीशन है, 18 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उत्तराखंड में भी हम आगे हैं, क्योंकि उत्तराखंड भी एक राज्य है। जिस टाइम छत्तीसगढ़ बना था तो उत्तराखंड भी एक राज्य बना था, तो उस टाइम से लगातार वहाँ भी कुछ समय को छोड़कर वहाँ पे बीजेपी हमेशा बढ़त में रही है। तो हम इस चीज़ को जान रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जुड़कर और जनता की इच्छा और जनता के विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, उसका परिणाम है कि आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी आगे है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी हम उनकी योजनाओं को बताए बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने तो 100-150 योजनाएं लाके हमारे पटल पे रख दी है। आज जनता उनकी योजनाओं का लाभ ले भी नहीं पा रही, ये स्थिति हो गई है। तो सारे वर्गों के लिए उन्होंने लाभ का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी को हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक जनप्रतिनिधि होकर एक आम जनता से जुड़कर जो अपना वार्तालाप भी करते हैं मन की बात में, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राज्यों में जा जाकर उन्होंने एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। वह नेतृत्व है, वास्तव में ऐसे नेतृत्व को जनता हमेशा सौंपेगी। और हमारा हिंदुस्तान, हमारे भारत राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा हमेशा के लिए बनेगी। हम भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पाया है, निश्चित रूप से एक आम जनता को जो अधिकार मिलना चाहिए उसका अधिकार के काबिल हम अपने आप को पाते हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के नतमस्तक है, क्योंकि कमल फूल की सरकार जब बनती है तो लोगों का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है। और हम चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा बने और हम भी और जनता भी विकास के मार्गों पे आगे बढ़े। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।